अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और वो जिसे चाहता है लंबी ज़िंदगी अता करता है और जब चाहता है हमारी ज़िंदगी और उसकी अमानत वापस ले लेता है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसे निशानियाँ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो दूसरों को दिखाने और बताने से कासिर होता है। दोस्तों, आज मैं जो लोग आपको बताने जा रहा हूं, उन्होंने अपनी मौत के वक्त से बहुत पहले ही बता दिया कि वो कैसे और कब मरेंगे। दोस्तों, उससे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया की वो मशहूर तरीन हस्तियां बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी मौत का वक्त पहले से ही बता दिया था। कुछ ने तो बिल्कुल सही दिन और वक्त का भी बता दिया था और कुछ ने ये भी बताया कि वो किस तरह मरेंगे। छठे नंबर पर आता है मार्क ट्वेन। दोस्तों, मार्क ट्वेन एक अमेरिका का सबसे अच्छा ह्यूमरिस्ट, एक फेमस राइटर और इंटरप्रेन्योर था और इसे द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी पैदाइश 30 नवंबर 1835 को हुई, एन उसी दिन जब ज़मीन के ऊपर से हैले कॉमेट गुजरता है। हैले कॉमेट को हम दुमदार तारा कह सकते हैं जो हर 75 साल बाद इस ज़मीन के ऊपर से गुजरता है और इसे इंसानी आंख से आराम से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मार्क ट्वेन ने 1909 में कहा कि मैं हैले कॉमेट के साथ इस दुनिया में आया हूं और वो अगले साल दोबारा इस दुनिया से गुजरेगा। तो खुदा ने कह दिया है कि ये दो मजनू एक साथ आए थे, इन्हें एक साथ ही जाना होगा। दोस्तों, फिर ऐसा ही हुआ। 21 अप्रैल 1910 जिस दिन वो हैले कॉमेट गुजरा, उसकी अगली सुबह मार्क ट्वेन को भी हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसा। 5वें नंबर पर है अमेरिका का इनकलाबी बाप अब्राहम लिंकन। दोस्तों, इसने ख्वाब देखा कि व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में एक ताबूत पड़ा है और एक सोल्जर उसे सल्यूट कर रहा है। जब उसने पूछा कि ये कौन है तो उस सोल्जर ने जवाब दिया कि ये प्रेसिडेंट है और इसे एक असैसिन ने मारा है। और एक हफ्ते के बाद ये ख्वाब उसने अपने करीबी दोस्त को बताया और फिर 3 दिन बाद एक असैसिन के हाथों उसकी मौत हो गई और उसे व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम रखा गया ताकि लोग आखिरी दफ़ा देख सकें। चौथे नंबर पर है माइकी वेल्श, जो कि एक फेमस बेस गिटारिस्ट था। 2001 तक वो वीजर बैंड में रहा। फिर जब उससे ला ताल्लुकी इख्तियार की तो नशे की आदत ने उसे आ लिया। 26 सितंबर 2011 को वेल्श ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उसने ट्वीट में लिखा कि उसने एक ख्वाब देखा है, वो 2 हफ्तों बाद शिकागो में हार्ट अटैक की वजह से मर जाएगा और साथ लिखा कि अब मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश लिख देनी चाहिए। फिर क्या था, 9 अक्टूबर को वेल्श शिकागो के एक होटल में मुर्दा मिला और मौत का सबब हार्ट अटैक बताया गया, ड्रग ओवरडोज की वजह से। दोस्तों, म्यूज़िक की दुनिया में कर्ट कोबेन को शायद ही कोई ना जानता हो, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि उसने 14 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी कुछ ही अल्फाजों में बयान कर दी थी। उसने एक क्लासमेट को कहा कि वो बड़ा होकर एक रॉक स्टार बनेगा और बहुत पैसा कमाएगा और फिर अपने अरूज पर वो मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो एक रॉक स्टार बना और फिर बहुत पैसा कमाया और आखिर अपनी अरूज पर खुदकुशी कर ली। म्यूज़िक की दुनिया का बेताज बादशाह बॉब मार्ले भी कई दफ़ा ये पेशगोई कर चुका था कि वो उसी उम्र में मरेगा जिस उम्र में हज़रत ईसा ने वफ़ात पाई थी। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि 36 साल की उम्र में बॉब मार्ले ब्रेन कैंसर की वजह से मर गया। दोस्तों, नंबर 1 पर अब्राहम द मोयर आता है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। उसने अपनी मौत का वक्त एक सेट ऑफ डाटा से निकाला। वो इस तरह के उसे एक बीमारी लाहक हुई जिसमें उसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। ये बीमारी इंसोम्निया यानी नींद ना आने के उलट थी। फिर उसने नोट किया कि वो हर रोज़ अपनी नींद में 15 मिनट का इजाफा देख रहा है। उसने मैथ के ज़रिए हिसाब लगाया और बताया कि जब वो सारा दिन सोया रहेगा उसी दिन वो मर जाएगा। और वो दिन उसने 27 नवंबर 1754 लिखा और ऐन उसी दिन उसकी मौत वाक़या हुई और मौत की वजह वही बीमारी थी। दोस्तों, ये थे वो उन लोगों में से जिन्होंने अपनी मौत का वक्त बता दिया था। बाकी लोगों की कहानी जानने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो आने की सूरत में आपको पता चल सके। शुक्रिया।